नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो कोई फंडामेंटल एनालिसिस या कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। ये वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वीडियो किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस कंपैरिजन नहीं है। ये वीडियो एक आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि लास्ट वीक हमने एक वर्कशॉप कंप्लीट करा है, जिसमें हमारे जो लर्नर थे वो आए। वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, उनके काफ़ी सारे डाउट्स थे, उनको हमने क्लियर करा। डाउट के साथ उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो मार्केट में उलट या झूठ बोली गई थी या सिखा दी गई थी ज़बरदस्ती पकड़ के। और जैसे अगर रहता है कि चार्ट भाग गया तो टेक्निकल एनालिसिस कैसा करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन कैसे पढ़ना है, किसी बिज़नेस को समझना कैसे है, अगर कोई बिज़नेस नहीं भी समझ आ रहा तो उसको छोड़ देना है, ये वाली जो साइकोलॉजी है। और अगर चार्ट भाग गया है तो मैंने नहीं लिया, अब मैं कैसे लूँ, ये सारी जो चीज़ें हुई थी उनके साथ भी वो प्रॉब्लम हो रही थी। वर्कशॉप में हमने क्या करा कि उनकी सारी क्वेरी, एक एक क्वेरी, यानी कि उनको जो इन्वेस्टमेंट का ABCD से लेके जेड तक, आखिरी तक सारी चीज़ें डिस्कस करी गई, उनके डाउट्स क्लियर करे गए। और हमने वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी भी डिस्कस करी। हमने लगभग लगभग 100 से ऊपर कंपनीज़ को डिस्कस भी करा। उसमें हमने काफ़ी सारे सेक्टर भी डिस्कस करे, ज्वेलरी सेक्टर डिस्कस करा, वाटर सेक्टर, फिर रिन्यूएबल सेक्टर, डिफेंस को भी हमने वहाँ डिस्कस करा, लगेज को करा। लगेज के बाद हमने वाटर ट्रीटमेंट के सेक्टर को वहाँ पे डिस्कस कर लिया। और काफ़ी सारे सेक्टर थे और उनके कुछ शेयर्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस करा कि मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, गाइडेंस कैसी है। बहुत सारा सेशन में चीज़ें हमने डिस्कस करी। वर्कशॉप था, काफ़ी अमेजिंग था, मज़ा आया वहाँ पे। काफ़ी लंबा सेशन रहा। और जब वो आए थे तो काफ़ी नर्वस थे और मैंने उनसे स्टार्टिंग में यही कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ी देर 1-2 मिनट पहले हम एक दूसरे से बात करते हैं, जानते हैं, उससे होगा क्या कि नर्वसनेस कम हो जाएगी। तो वैसे ही कॉल करके स्टार्ट की गई। फिर उनके बारे में पूछा। उनके बारे में ओपनली तो नहीं बता सकता, बट इतना बताना चाहूँगा कि वो एज अ प्रोफेशन टीचर हैं ऑलरेडी। और जब वो मेरे से सीखने आए तो मैंने उनको पहले ही यही चीज़ कही कि क्या करते हैं, पहले मैं आपसे बात करता हूँ 2-3 मिनट, उससे क्या होगा, आपकी नर्वसनेस जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी और मैं भी आपको जान पाऊँगा, आप क्या करते हैं, कैसे आपका बैकग्राउंड कैसा है। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता था कि जो सीखने आए हैं स्टूडेंट, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल अबाउट द शेयर मार्केट क्या है। तो पहले 2-3 मिनट में मुझे जब आइडिया लग गया कि इनको क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे बहुत आसान हो गया उसके बाद उनको समझाना और सिखाना। हाँ, नॉर्मली मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी थी उनके लिए और प्रेजेंटेशन काफ़ी उनको पसंद आई। पहले मैंने डिसाइड करा था कि जो वर्कशॉप करेंगे बस फ़्लो में करेंगे, जैसा जैसा फ़्लो चलेगा फ़्लो के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन बनाइए। तो मैंने प्रेजेंटेशन 5-6 घंटे लगा के एक मस्त सी प्रेजेंटेशन बनाई। काफ़ी उसमें चीज़ें थी जो उनको मैंने दिखाई। इसमें से आपको एक एक पिक्चर दिखाता हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है, मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। इसमें मेरी जो सबसे फेवरेट पिक्चर है वो ये वाली है। जब मैंने उनको दिखाई कि कोई सा भी काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई सा भी जो स्किल होता है या कोई काम होता है वो इतना बड़ा पत्थर के जैसा होता है। फिर हम उसके साथ जब प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं तो वो पत्थर छोटा, उसका साइज़ हमें लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम छोटी हो गई, लेकिन हमारा स्किल डेवलप हो जाता है, हमारा स्किल बेहतर हो जाता है। और फिर जब हम रेगुलर उस चीज़ को करते रहते हैं और सही गाइडेंस के साथ करते हैं तो वो जो स्किल है वो हमारे लिए एक गेम बन जाता है। तो ये उनको काफ़ी पसंद आया और ये एक बड़ी ही मोटिवेटिंग पिक्चर है। जो मैं कभी भी अगर डिसअपॉइंटेड होता हूँ या कोई काम जब करने से पहले मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, कैसे करूँगा, तो मैं इस पिक्चर को देख लेता हूँ। फिर उनको साथ में मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, मोटिवेशन नहीं। और मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, उसको लगातार मोटिवेशन अगर आपका बना रहे तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। फिर उनको एक एक ये वाली चार्ट, एक ये वाली स्लाइड दिखाई थी, तो ये भी देख के वो बहुत हंसे थे ज़ोर से कि ये कैसी स्लाइड है। तो मैंने उनको बताया कि आपके और मेरे जैसे ही जो लोग रहते हैं उन्हीं में से कोई ड्राइवर है, कोई पायलट है, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। स्किल के बजाय हार्ड वर्क है और नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है। अब नॉलेज और एक्सपीरियंस कैसा है कि उनको इन बस ये ट्रक और ट्रेन को चलाने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे ही शेयर बाज़ार में काम करने के लिए। फिर उनको मैंने इस तरीके से सिखाया कि इस ट्रक को जैसे चलाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और टूल्स जानना ज़रूरी है, जैसे इसका ब्रेक, रेस और
पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट्स और काफ़ी सारी ऐसी बेसिक सी मैंने बातें करी, बिल्कुल सिंपल सिंपल। इसके टायर्स और इसके इंजन की क्या कंडीशन है, ये बेसिक जानकारी एज अ ड्राइवर आपको होनी चाहिए। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके ब्रेक्स क्या हैं, आपकी हेडलाइट किधर है, आपको क्लैरिटी है, रोड अच्छा है नहीं है। रोड अच्छे को आप मार्केट में मार्केट की हालात की तरफ से देख सकते हैं। फिर टायर्स के बारे में, स्पीड के बारे में, जैसे कि मैनेजमेंट सेल्स ग्रोथ के बारे में बताती है, आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा। तो ये चीज़ें ऐसे एग्जांपल ले लेके उनके साथ डिस्कस करी। वो बहुत हंस रहे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि पर्पस ये नहीं है उनको हंसाने का, पर्पस ये है कि उनको कितनी आसान लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में मैं उनको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो वो पर्पस हमारा पूरा हो गया। लेकिन हंसी आई, मज़ा आया, लेकिन पर्पस ये था कि उनको कितनी सिंपल और आसान भाषा में मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा सकूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ कैलकुलेशंस थी वो उनको मैंने बताई, और उनको मैंने बताया भी कैलकुलेशंस की आप चिंता ना करें, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। फिर हमने वैल्यूएशंस के बारे में बात करी, पीयर्स कंपैरिजन के बारे में बात करी। तो काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा हमारा। और जब वो आए थे उस टाइम में और वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद, मैंने उनसे वादा करा था कि वर्कशॉप ख़त्म होने से पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं है। और काफ़ी जो लास्ट के हमारे पीयर कंपैरिजन थे वो उन्हीं से मैंने करवाए। स्पेशली मैंने जो ज्वेलरी सेक्शन का था, ज्वेलरी जो सेक्टर का था, वाटर ट्रीटमेंट का था, वो उन्हीं से करवाए। पहले उनको वो सारे के सारे टूल्स मैंने बताए कि कैसे इस्तेमाल करने हैं और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, मैनेजमेंट कब अच्छी बात बोल रहा है, कब बुरी बात बोल रहा है, कौन सा मैनेजमेंट का एक्शन अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी उनके पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उनको वो गाइड करा, एंट्री कैसे लेनी है, पोजीशन कैसे बिल्ड करनी है, एग्जिट कैसे करना है। और एक जो राउंडिंग बॉटम चार्ट मेरा बड़ा फेवरेट है, वो उनके साथ डिस्कस करा कि वो एक तो चार्ट अपने आप में बड़ा प्रॉफिटेबल है, दूसरा उसका जो बेस्ट है कि वहाँ पे ना एंट्री लेना बड़ा आसान है। अब इसमें कोई सही गलत कोई भी नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई है जो बिल्कुल फंडामेंटली देखता है, कोई है जो चार्ट ही नहीं देखता। तो सबका अपना अपना तरीका। मेरा तरीका जो मेरे लिए काम कर रहा है वो यही है कि चार्ट के अकॉर्डिंग मैं एंट्री थोड़ी सा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फंडामेंटल नहीं देखता, नहीं, 90% मैं फंडामेंटली देखता हूँ, उसके बाद चार्ट्स देखता हूँ। चार्ट के अगर तो चार्ट राउंडिंग बॉटम बन रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो एंट्री बड़ी आसानी से ले सकते हैं, पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं थोड़ी सी उसमें। लेकिन अगर चार्ट एकदम से भाग गया है 25, 30, 40%, तो ना एंट्री लेने में बड़ी मुश्किल होती है। 2, 4% तो ले लोगे, लेकिन बड़ा एलोकेशन कभी नहीं कर पाओगे। और कन्विक्शन नहीं फिर आता, थोड़ा सा ये टेंशन रहती है, एकदम से भाग गया, ये गिर जाएगा तो कलेश हो जाएगा। बड़ी पोजीशन नहीं बना पाते जब चार्ट है ना एकदम से 40% भाग जाए। तो उसमें क्या करते हैं कि थोड़ी पोजीशन बिल्ड कर लो, ताकि ट्रेन में कम से कम, भागती हुई ट्रेन में चढ़ के बैठ जाओ, उतरने की हाँ, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी चीज़ें डिस्कस करी। फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे बातें डिस्कस करी कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरीके से सोचना है, और जो पैसा उसमें इन्वेस्ट भी करना है तो वो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर बाज़ार है, ऊपर नीचे कभी भी हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके क्वेश्चन थे, और कुछ चीज़ें मुझे भी इस वर्कशॉप से सीखने को मिली। और आई एम श्योर ये वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। हम सभी एक्सपर्ट हैं यूट्यूब की भाषा में और शेयर बाज़ार की भाषा में, हम सब एक्सपर्ट हैं, सबको सब कुछ आता है। लेकिन इन इन रियलिटी और असलियत में हम सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, किसी को कुछ नहीं आता। तो गिने चुने कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप शेयर बाज़ार में आए हैं, प्रॉपर तरीके से सीखिए, किसी से भी सीखिए, मेरे से सीखिए, किसी और से सीखिए, सीख के करिए। उससे होगा क्या कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा और एक आपको एक प्रोसेस पता रहेगा कि करना क्या है शेयर बाज़ार में। आँखें बंद करके नहीं आ जाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस बहुत तगड़े हो सकते हैं, और जो आपका इतनी मेहनत करके पैसा कमाया हुआ है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आप किसी से भी जाके सीखें, और अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है एज़ अ इन्वेस्टर बनने की, और एक बड़ा पैसा कमा के अपनी लाइफ़ को चेंज करने की, आप वो पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए जो एक बड़ा पैसा बनाने का सपना देख रहे हैं, शेयर बाज़ार सही में वो जगह है जहाँ पूरा हो सकता है। अब ये होगा उनका। देखिए, तुक्के से आपके 1-2 शेयर चल जाएँगे, उसमें थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा कभी-कभार, वो ज़रूर होगा। लेकिन कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा, और कोई भी आदमी, कोई भी जो इन्वेस्टर है, वो
आपको आके बड़ा पैसा नहीं बना के देगा। आपको अपना पैसा खुद बनाना है। तो जो ये मैं वर्कशॉप करता हूँ, इसका आउटकम क्या होगा? इससे आपको पता लग जाएगा खरीदना कब है, बेचना कब है, पोज़ीशन कब बनानी है, और इससे आपको ये मदद मिलेगी, अपना पोर्टफ़ोलियो खुद से मैनेज कर पाएँगे और आपको किसी का रिकमेंडेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ट्विटर पे, ना यूट्यूब पे। आपको मेरा तो छोड़ो, किसी का भी नहीं देखना पड़ेगा। आप अपना मज़े से करें, खुद के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप खुद बन जाओ। खुद से सीखो, अपनी फैमिली को सिखाओ, अपने फ्रेंड्स को सिखाओ। तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल हो सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी से सीखते हैं। जब आपने पैसा खुद ही नहीं बनाया तो आप किसी को क्या बताओगे, क्या सिखाओगे? क्योंकि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिनको सच में हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उनको शुरू से एबीसीडी से सिखाना पड़े, सीखना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है, लेकिन पैसा तो वो भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, हैंड होल्डिंग होना का ज़रूरी है। तो हो सकता है ये नंबर उन लोगों के काम आ जाए, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे, जो भी कोई इंटरेस्टेड है, आप जाइए, एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा और वहाँ पे बातचीत कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम को फ़ॉलो कर लेना, जॉइन कर लेना। अगर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना वहाँ पे। जो कोई भी इंटरेस्टेड है और सीखना चाहता है, एक्साइटेड है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्कशॉप जाइए, अटेंड कीजिए और देखिए आप में कितना इंप्रूव आ जाएगा। आप सडनली एकदम नए थॉट प्रोसेस से देखेंगे मार्केट को, और मार्केट आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, व्हाट्सअप पे नंबर दिया है मैंने, वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए और वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। और मेंटोरशिप प्रोग्राम उनके लिए है जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं लेकिन पैसा बनाना चाहते हैं। और क्यों नहीं, सबको हक है ना पैसा बनाने का। मार्केट है, ओपन है, डेमोक्रेसी में रहते हैं भाई, तो सबको पूरा हक है सीखने का, सिखाने का। तो आप जाइए और जाके मैसेज कीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, जम के पढ़िए, दबा के मेहनत कीजिए। खेल सारा मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। हाँ, इसमें जो स्किल है वो सिखाया जा सकता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं किसी को सिखा सकता। मेहनत बताना सबका काम है, बता देंगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। स्किल सबसे ज़रूरी शेयर मार्केट में आपको सही स्किल मिल जाए, उसके बाद आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत, आपका पैसा और थोड़ा-सा लक आपका साथ दे जाए, दैट्स इट, नैया पार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से आज आपको मैसेज था, रिक्वेस्ट थी। आप इसको जो समझना चाहें समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।